जय मसीह की मसीह परिवार। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय हो। परमेश्वर के नाम की स्थिति और महिमा हमेशा के लिए है। आज एक बार फिर मैं और पादरी फिलिक्स हम एक साथ फिर होकर आए हैं कि हम जो परमेश्वर का वचन है वो आपके साथ बांट सकें, और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को अपने वचनों के साथ सुरक्षित रखे। हम परमेश्वर के वचनों में एक ऐसी कुछ बातें करेंगे जो शायद हमें जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है कि मसीह के साथ हमारी पहचान क्या है। पादरी साहब, ये हम कहते हैं कि हम मसीह में हैं, मसीह हमारे अंदर है, मसीह के साथ हम चलते हैं या मसीह हमारे रक्षा करता। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है पादरी कि मसीह में हम क्या हैं, हमारी पहचान जो है वो मसीह में क्या है। और ये बहुत ही तरह से हम कह सकते हैं, और ये अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ें तो कई जगह पर हमें ये दिखाएगा कि हमें मसीह के साथ किस तरह से रहना है और किस तरह से हमें खुद मसीह को अपनाना ज़रूरी है। क्योंकि मसीह को जब हम ढूंढेंगे तो मसीह हमें मिलेगा। और ये बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए कि हम मसीह में दृढ़तापूर्वक बंधे रहें और ये जानने की हमेशा कोशिश करें हर एक जगह कि हमें हमारी जगह मसीह में कहाँ है। अगर स्वर्ग की बात करें तो ये भी हमें जानना बहुत अवश्य है पादरी कि स्वर्ग में हमारे जगह जो हमारे में पहचान मसीह के साथ है वो कहाँ है, किस तरह है। तो जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो मसीह जो स्वर्ग में हमारे लिए स्थान एक जगह रखा है, तो उसका भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि मसीह के साथ किस तरह से और कहाँ हमें रहना है। जैसे हम आगे चलेंगे पादरी और किसके विषय में कहेंगे, जैसे कि हम पिछले सप्ताह कहे थे कि हमारा जो छुटकारा है वो मसीह के द्वारा ही हुआ। तो मसीही के जरिए मसीही के नाम, मसीह का नाम जो है वो कितना महान है। सही है। और मसीह के नाम ही से हम उद्धार पा सकते हैं, किसी और के नाम से नहीं। चाहे वो आप हैं या हम हैं या कितना भारी प्रचारक हो या किसी भी हो, लेकिन सबसे भारी प्रचारक हमारा जो रक्षा करने वाला वो मसीह है हमारा। तो मसीह के साथ हमें हर वक्त चलना है और मसीह को पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जैसे हम आगे चलेंगे पादरी, और हम अगर इब्रानियों की पुस्तक में देखें तो कुछ इस प्रकार 9:12 में कहता है कि और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्नान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। तो ये हम जानते हैं पादरी जी, हर एक विश्वासी जानता है कि हमें छुटकारा किस तरह से मिला है, सिर्फ मसीह के लहू के द्वारा। और अगर हम जैसे हम अपने कलीसिया में जो कम्युनियन है उसको लेते हैं, तो ये भी हमें जानना है पादरी साहब कि जो जिसे हम उसको लेते हैं, जो लहू और जो वो उसका जो रोटी लेते हैं, तो ये भी हमें सोचना है कि कितना दुख और पीड़ा से मसीह उस जगह पर गया, उस जगह से गुजरा। कितना दुख उसने अपने ऊपर लिया ताकि हमारा जो दुख है वो हमारे अंदर से, हमारे ऊपर से हट सके। तो ये भी एक बात कहनी है कि पादरी साहब की मैं उसी अगर हम कहें तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि मसीह की पहचान कितना बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। और जब हम बातें करते हैं तो विश्वास और आस्था भी एक चीज़ है पादरी साहब। यीशु के साथ विश्वासियों के सिद्धांत और विश्वासियों को ग्रहण करना, जैसे प्रेम, क्षमा और परमेश्वर में विश्वास। हमें हमेशा जानना है कि परमेश्वर में हमें कितना विश्वास है। सिर्फ कहने से हम कुछ नहीं पा सकते पादरी साहब, कहने से कुछ नहीं होगा, हमें उस पर चलना है। और हर एक जगह पर हमें देखना है कि हम
जो करते हैं या प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं अपने प्रार्थना में, उसमें हमें क्या मिलता है, क्या नहीं? क्या हम सही तरह से अपने यीशु मसीह को पहचानते हैं? ये भी बहुत ज़रूरी है पादरी कि जैसे हम और आप हैं, हम मैं आपको किस तरह से पहचानता हूँ, कितना पहचानता हूँ और कितने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो साथी है पादरी फ़ेलिक्स से, उस पर हम कितना विश्वास करूं और क्या किस तरह से मैं आपको पहचानूं। उसी तरह से ये भी जानना है पादरी साहब कि मसीह की पहचान हमें कितना है। और फिर और कुछ अगर है तो हमें आगे जैसे आध्यात्मिक संबंध जो है वो प्रार्थना, ध्यान और यीशु के उद्धारण का पालन करके उसमें वैज्ञानिक संबंध बनाना है। यीशु से हमें उतना ही संबंध बनाना है जैसे हम अपने परिवार से करते हैं, उससे भी हमें संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति हम करते हैं और विनम्रता दिखाते हैं, दिखाने के द्वारा यीशु विश्वासों का अनुकरण करता है। हर एक विश्वासी को ये जानना है कि यीशु में हम कितना विश्वास करते हैं। सही है पादरी साहब, विश्वास करना बहुत ज़रूरी रहता है प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि और जब हम विश्वास कहते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, किसी को पहचानेंगे नहीं, उस पर हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि आप जैसे अभी उदाहरण दे रहे थे कि जब अगर पास्टर फेलिक्स को या दोस्त के बनाना है या उसके विषय में जानना है, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि मुझे जानने के लिए मेरे साथ में समय बिताना है, मेरे साथ में बात करना है, मेरे साथ में रहना है, तो जान सकेगा कि मैं कौन हूँ, कितना सच में बोलता हूँ, कितना झूठ में बोलता हूँ, कितना हंसता हूँ, कितना गुस्से वाला हूँ, मेरे विषय में जानना। उसी प्रकार से अगर हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानना है या प्रभु यीशु मसीह के साथ में पहचान बनाना है, तो उसके साथ में हमें समय को गुजारना पड़ेगा, उसके साथ में बैठकर बातें करने पड़ेंगे, उसके विषय में जानना है। तो अगर हम जैसे कहते हैं कि उस यीशु मसीह के साथ में बैठकर बातें करना है, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु को जानने के लिए धर्मशास्त्र को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम धर्मशास्त्र को जानते हैं, यीशु मसीह के विषय में बतलाता है। तो अगर हमें उसके साथ में पहचान बनाना है कि यीशु मसीह के साथ में पहचान, मैं कौन हूँ, यीशु मसीह कौन है, यीशु मेरे लिए क्या है। जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि पिछले जो सप्ताह में बातें कर रहे थे कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को हमें मिला है। ये जानना बहुत ज़रूरी है किस प्रकार से उद्धार मिला हमें। मांस और लहू जो मेमने को मारा जाता था, जो जानवर थे उसे मारते थे, जो उस समय के जो लोग थे, जीविश लोग थे, उनको जो पाप थे वो धुलते नहीं थे, लेकिन उनके पाप जो थे वो कवर होते थे ना उसके लहू के द्वारा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, अपने प्राण को दिया, अपने लहू को दिया, जो कोई उस पर विश्वास करता है, कहता है कि उसका जो पाप है वो धुल जाता है। तो ये एक पहचान हम बना सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, किसी और के द्वारा हम किसी कार्य को कर उद्धार नहीं पा सकते हैं। हम कोई ऐसे वस्तु को, या ऐसा कहते हैं कि ना बहुत समय, हम इतना फास्टिंग एंड प्रेयर करा तब मेरे लिए कार्य हुआ, या मैं इतना नेम रखूंगा तो मेरे लिए होगा, या 3-4 रोज के उस दिन हम घर पर अपना सभा रखेगा, परमेश्वर का वचन बांटेगा तब हमारे जाएगा उद्धार हुई। वैसा नहीं होता है। उद्धार सिर्फ विश्वास के द्वारा होता है, और वो विश्वास मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पर रखना है। इसी प्रकार से हम और आप बचे हैं, इसी प्रकार से जो मसीह लोग सुनते हैं वो बचे। तो मैं ये कह सकता हूं कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और उसके बाद में जो पहचान बनाना है पादरी साहब, वो हम बना सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो अगर आप बतलाए कि किस प्रकार से हम पहचान बना सकते हैं। सही है पादरी, जैसे हम इसके विषय में कहते हैं, जैसे आपने एक बहुत सही बात कही है कि यीशु को हमें अपनाना है तो जिसे जानना है जी। और अगर हम ये कहें कि हम यीशु से कैसे बात कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं उसके विषय में, तो ये एक बहुत ही सरल रास्ता हमारे पास, सही, जो पवित्र शास्त्र है जिसे हम बाइबल कहते हैं, उसे जानना है तो हर एक वचन को हमें पढ़ना है जी। हर एक विश्वासी को ये बहुत ही ग्रहण करना है कि अगर हम पवित्र शास्त्र जो हम बाइबल कहते हैं उसे अगर हम नहीं पढ़ेंगे, उसमें जो वचन है, जो शब्द है,
उसके विषय में हम नहीं जानेंगे ठीक से, सही रूप से पादरी की जैसे एक शब्द लिखा है कि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, परंतु उसका अपना लहू लेकर एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। Amen. तो अगर हम इसके विषय में अच्छी तरह से नहीं जाने, अगर हम इसके पढ़ते हैं राइट, एक बार हमने इसे पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, फिर भी हमें समझ में नहीं आया, तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि 1-2 बार पढ़ने से तुम उसको भूल जाओ। जब तक हम मसीह को जानेंगे नहीं अच्छी तरह से कि उसके लहू और मांस का जो जगह है वो क्या है, तो हम अपने आप को विश्वासी नहीं कह सकते। विश्वासी उसी को कहते हैं जो हर एक वचन, हर एक शब्द जो पवित्र शास्त्र या बाइबल में लिखा है उसे जानना हमें बहुत ज़रूरी है पादरी। सिर्फ इतना, जैसे अगर जो सुनने वाले भाई बहन अगर कहें कि अगर पादरी लोग हैं वे सब कुछ जानते हैं, तो उसी तरह से जैसे आप पादरी हैं या हम या किसी भी, मगर हम सब एक ही तरह से हैं। जितना आप जानते हैं उतना एक विश्वासी बाहर होकर भी जान सकता है या आपसे ज़्यादा भी जान सकता है। सही है। अगर वो अपने आप को हर समय, हर एक जैसे ही समय मिले वो परमेश्वर के वचन में लगा रहे और अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहे। तो मुझे ये विश्वास है पादरी कि जितने भी लोग हैं इस पूरे संसार में अच्छी तरह से जो परमेश्वर का वचन है उसे पहचान लें, और ये भी जैसे हमने इस विषय में कहा कि हमारी पहचान कहाँ है प्रभु यीशु में, तो हमें विश्वास है पादरी कि कितने भी कठिन समय से अगर लोग गुजरेंगे तो वे जानेंगे कि उसका जो जगह, जो उसका जो रहने का जगह है वो कहाँ है और किस तरह से वो हर एक मुसीबत को पार कर सकते हैं। अगर हर एक विश्वासी जाने कि उसकी पहचान मसीह में कितना है और कहाँ है या नहीं भी है पादरी साहब, अगर हम सिर्फ मसीह का नाम लेते रहें और उसके विषय में जाने नहीं और एक वचन भी नहीं जाने उसका, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मसीह में हमारी पहचान है। हम देखते हैं पादरी साहब की पहचान बनाना पड़ता है हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और पहचान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे आपने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू एक बार लेकर पवित्र स्थान पर गया, जो पवित्र स्थान है। हम देखते हैं कि जब पुराने नियम में जब जो महायाजक थे, जो लोगों को लिए जो बलि चढ़ाते थे, वो लहू लेकर हर एक साल को जाना पड़ता था, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि जानवर के लहू से मनुष्य का पाप धुलता नहीं है, वो उसको ढका जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो लहू था उससे पाप धुलता नहीं, सिर्फ ढका नहीं गया लेकिन उसे धुलाया गया, यानी कि धोकर साफ किया। तो धर्मशास्त्र कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम परमेश्वर की जो स्थान है, जो पवित्र स्थान है, जहाँ अनुग्रह का स्थान है, वहां पर हम दृढ़ता से आ सकते हैं, अनुग्रह पा सकते हैं और दया को पा सकते हैं। तो वो एक पहचान बनता है, या हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार जैसे यूहन्ना के किताब में, पहला यूहन्ना के किताब में कहता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज है, हम उसी प्रकार से इस संसार में है। क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह आज वो पिता के दाहिने ओर बैठा है, पाप से मुक्त होकर या पाप का दाम भरकर पाप से छुटकारा दिया, और बिना किसी बीमारी के, बिना किसी गरीबता के वो है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में पहचान बना सके, तो यूहन्ना यही कहता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह है उसी प्रकार से स्वर्ग में है, उसी प्रकार से हम इस धरती पर है। यानी कि हमारा जो पहचान है पादरी साहब एक जैसा हो जाता है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे, नमूने के तौर पर देखें, अगर मेरे पिता ने, अगर देखेंगे कि मेरे पिता ने शायद मेरे नाम पर कोई ऐसा विल बनाया होगा या किसी पैसा ढेर रखा होगा और मेरे नाम से, लेकिन अगर मैं उसके विषय में जानूंगा नहीं तो मैं क्या करूंगा? मैं गरीब की तरह इधर उधर घूमूंगा, भी मांगूंगा या उससे मांगूंगा, लेकिन मेरे नाम पे समझ लो अगर $1 मिलियन रकान है, जब तक मैं जानूंगा नहीं एक्सक्यूज मी, तब तक मैं उस $1 मिलियन का फायदा नहीं उठा पाऊंगा और ना तो मेरा पहचान बन सकता है।
उसी प्रकार से मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में पहचान बनाना हमें जानना बहुत जरूरी कि वो कौन है। सही है पादरी। जैसे एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हमने आज सुबह कुछ बातें की थी, जैसे अगर हम कहें कि हमें स्वर्ग जाना है और यीशु और पिता परमेश्वर के जो सिंहासन है वहाँ रहना है, ठीक है। तो ये बात आप बतला सकते हैं हमारे भाई बहनों की, जब हम स्वर्ग जाते हैं तो हम किसके साथ वहाँ रहते हैं, यीशु मसीह के साथ या परमेश्वर के साथ? हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हमारा पहचान जो बनाया गया, मनुष्य का पहचान, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। इसीलिए हम देखते हैं कि जब कहता है कि प्रभु यीशु मसीह धार्मी है, लेकिन हम कब धार्मी बनते हैं? जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का धार्मी हूँ प्रभु यीशु मसीह में। इसीलिए हम स्थान पर जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में है हम, और प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ रहता है। तो ये याद रखना, मैं ये कहना चाहूँगा कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, और आज भी लोग जो है, मनुष्य है, वो परमेश्वर के स्वरूप में है, लेकिन पाप के कारण से शैतान का जो स्वभाव है वो मनुष्य पर आ गया, और मनुष्य शैतान का स्वभाव से जी रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो परमेश्वर का रूप में जन्म लिया, परमेश्वर का तरह से रहा, लेकिन जब वो क्रूस पर जाना था, हमारे पापों को जब उसने लिया, तब वो शैतान के स्वभाव में आया, या हम ये कह सकते हैं कि वो आत्मिक रूप से मरा हमारे लिए। लेकिन जब वो तीसरे दिन बाद जी उठा, तो वो फिर से आत्मिक रूप से जी उठा, जो परमेश्वर का जो स्वभाव था, जो जिस प्रकार से था, वो लेकर जी उठा। आज वही पहचान हमें बनाना है पादरी साहब। सही है पादरी, जिसे आपने सरल रूप से कही कि हमारी जो पहचान है, अगर हम कहें तो जैसे हम कहते हैं पिता परमेश्वर है, लेकिन हमारी जो जगह जहाँ है, जिसे हमें जाना है, वो यीशु मसीह के साथ हमें पहचान बढ़ाना है, क्योंकि यीशु मसीह ही के द्वारा हमें उद्धार मिला है। तो इसीलिए हम हर एक जगह मसीह को अपना सकते हैं, और उसी के रास्ते, उसी के बनाए हुए रास्ते पर चलना हमें बहुत ज़रूरी है। तब ही हम कहेंगे अपने आप को कि एक विश्वासी के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, या स्वर्ग का रास्ता हमारे लिए खुला है। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम पवित्र शास्त्र जाते हैं और हर संडे को कलीसिया जाते हैं, तो हम एक बहुत बड़े विश्वासी के रूप में हमारा हर एक रास्ता खुल गया। वैसा अगर हम कहें तो हर एक जन जानेंगे कि हम कुछ भी करें, लेकिन हम आखिरी में मसीह हमें अपनाएगा। लेकिन ये भी तो हमें जानना है कि हम किस रूप से मसीह के पास जा सकते हैं। क्या मसीह हमें अपनाएगा? क्या मसीह हमारे लिए वो दरवाज़ा, जो स्वर्ग का द्वार है, वो खुला रखेगा या नहीं? और इसकी पहचान हमें खुद करना है पादरी, कि हम किस रास्ते पर चलते हैं। और हमने बहुत समय नहीं लेंगे पादरी, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। और जैसा कि है कि जो 6 चरण है, जो 6 रास्ते के विषय में हम कुछ बातें करते हैं, तो पहला है जो संबंध और विश्वास है मसीह के साथ। पहला कदम होता है मसीह के साथ संबंध बनाना और उनके शिक्षाओं में विश्वास करना, उनके बनाए हुए रास्ते पर चलना, और जो हर एक शब्द है उस पर विश्वास करना। और जो दूसरा है वो ध्यान और प्रार्थना। हम ध्यान किस पर करते हैं और किस तरह से जो हर एक शब्द है हम उस पर किस तरह से अपने आप को रखते हैं या ध्यान देते हैं। कितनी बार हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और हमें विश्वास है कि जो कुछ भी है शायद हमारे अंदर नहीं गया है अच्छी तरह से, तो फिर से हम उसके जानने की कोशिश करें कि ये सही किस तरह से हमें अपनाना है। तो प्रार्थना और ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर हम पवित्र शास्त्र में ध्यान रखेंगे तो हम जानेंगे कि किस तरह से हमें प्रार्थना करके यीशु के साथ आत्मिक संबंध बढ़ाने के लिए ध्यान और प्रार्थना कितना ज़रूरी है। और जो फिर है यीशु की शिक्षाओं का अनुभव शरण, उनकी सीख और मार्गदर्शन का पालन करके अपनी जीवन शैली में उनका अनुसरण करना। जैसे कि हम कहते हैं कि जो मार्गदर्शन है,
जो मार्ग है तो वो यीशु ही है, और हमें दर्शन किसका करना है? यीशु ही का करना है। Amen. तो मार्गदर्शन और जीवन जो है वो यीशु ही के द्वारा है। और फिर हम आगे कहेंगे कि यीशु की मृत्यु का को समझना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है पादरी की। अगर हम देखें तो कहने वाले बहुत हैं कि यीशु को मारा गया, उसे सूली पर टंगा गया, या किस तरह से उस पर ताड़ना पड़ी, और लेकिन हमें समझना भी तो है उसके विषय में कि किस तरह से यीशु की मृत्यु आई। उनकी मृत्यु और पुनर्जन्म अर्थों का समझना भी और स्वीकार करना एक बहुमूल्य बात है पादरी। और फिर सेवा और प्रेम, यीशु के प्रेम और सेवा के भावनाओं से दूसरों की सहायता करना। जैसे यीशु खुद अपने आप के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन पूरे संसार के लिए, पूरे सृष्टि के लिए उसने सब कुछ किया, अपने आप को कुर्बान भी किया। तो ये भी हमें जानना है कि जैसे एक नमूना कहें पादरी साहब की, एक विश्वासी जो है, क्या वो खुद अपने आप के लिए सब कुछ करेगा? जैसे अच्छा हम दोनों आपने बात ही करें, हम दोनों एक कलीसिया में हैं, एक जगह हमारी है, तो क्या यहाँ हम बैठकर सिर्फ अपने ही लिए कुछ करें, दिन भर यहाँ बैठकर अपने लिए ही बातें करें या अपने ही काम करें? तो उसे हम सेवा और प्रेम नहीं कह सकते पादरी साहब। सेवा और प्रेम वो है कि जब हम कहीं भी हैं, हमें दूसरों के लिए क्या करना है, उनसे प्रेम दिखाना है, उनके जो कुछ भी अगर कठिनाई है उनमें से हमें उनका सहायता करना है, उनका दुख भी बांटना है। तो यीशु का यही जो कार्य था वो था सेवा और प्रेम। Amen. और फिर आत्मिक उन्नति जो है, यह सब कदम लेते हुए अपने आत्मा की ऊंचाइयों को पहचानना और समझना, ये बहुत ही ये जो मैंने कही, ये छह चीज़ें, ये हमें बहुत समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि इन 6 कदमों के माध्यम से मनुष्य मसीह के साथ अपनी पहचान किस रीति से बढ़ाता है, और उनके मार्गदर्शन जो है पादरी साहब को अपनी पहचान बढ़ाता है, और उनके मार्गदर्शन में अपनी आत्मा को संप्रीत करता है। Amen. तो जैसे हमने भी कुछ कहा पादरी की यीशु में पहचान हमें किस तरह से बढ़ाना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें प्रार्थना में लगा रहना है, और हर एक प्रार्थना और यीशु का वचन में हमें ध्यान देना ज़रूरी है। इसी तरह से हम अपने आप को, हर एक जो विश्वासी है वो अपने आप को यीशु में पहचान बना सकते हैं। पादरी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके विषय में? यही हम देखते हैं कि जो 6 विषय में आपने जो 6 चीज़ों के विषय में कहा है, वो दर्शाता है कि किस प्रकार यीशु मसीह अपने जब इस धरती पर था, उसने दिखलाया कि किस तरह से वो अपने जीवन को व्यतीत किया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आया, परमेश्वर को पिता कहा, क्योंकि इससे पहले परमेश्वर को कोई पिता नहीं कह सकता था, लेकिन वो आकर दिखलाया कि परमेश्वर जो है वो पिता है, और पिता किस प्रकार से अपने बच्चों को देखभाल करता है। तो ध्यान दे, वो अपने विषय में जो कहता है, जो शब्द था उसका, वो शब्द को पूरा किया। और खुद एक विषय में आपने कहा कि जो सेवा करना, प्रेम दिखलाना, ये जगह पर बहुत से लोग चूक जाते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा अवधि क्या है या हम कहाँ है। क्यों, अगर छोटे हैं तो वो कहेंगे कि किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं, अगर बड़े अवधि पे है तो हम क्यों सेवा करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर था, उसने प्रेम को दिखलाया। प्रेम, ये भी हम जब कहते हैं कि प्रेम के विषय में पादरी, ये याद करना कि प्रेम कभी पाप का तरफदारी नहीं करेगा, लेकिन प्रेम जो है वो पाप से छुटकारा निकालने के लिए, पाप से निकालने के लिए मदद को करेगा, रास्ता को बनाएगा। इसीलिए परमेश्वर जो प्रेम किया वो पाप के साथ में नहीं था, लेकिन वो पाप से लोगों को निकाला, अपने आप को दिया। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो था वो
वो सेवा किया, वो आकर हर एक लोगों को सेवा किया, जो चाहे छोटा बालक था या बड़े लोग था, या जो लोग उसे पसंद ही नहीं करते थे, जिसे कोई नहीं पसंद करता, चुंगी लेने वाला के सब नफरत करते थे, लेकिन उसके साथ में बैठकर वो भोजन प्राप्त को किया। जब साथ में बैठा क्या देखते हैं। और उससे बड़ा तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को जो अंतिम समय आ गया था, अपने चेलाओं को उसने पैर को धोया। और चेला जो थे वो जानता था कि ये प्रभु यीशु मसीह है, उसके साथ में था, स्वामी कहते थे उसे, लेकिन वो स्वामी छोटा बनकर अपने चेलाओं को पैर को धोया, धोकर साफ किया। वो दर्शाता था कि मैं जो परमेश्वर हूं, सेवा कर सकता हूं, मेरे पीछे जो चलेगा वो सेवा करना चाहिए, प्रेम दिखलाना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम ये करते तो हमारा जो पहचान है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में बनता है। पादरी सही है पादरी, इसके पहचान बनाना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि यीशु एक खुद परमेश्वर होकर भी कितने महान काम किए, जो शायद वह उसकी जगह कोई और रहता तो नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, जो है उसे होने देता। लेकिन जैसे हमने कहा कि जो प्रेम उसने दिखाया और सेवा का कार्य जो उसने किया, उससे हमें एक सबक सीखना है। बाद में हम यही कहेंगे कि सेवा और प्रेम जैसे यीशु ने दिखाया, वो हमारे लिए एक सबक है जो हमें सीखना है, देखकर करना है, देखकर हमें करना है और उसी रास्ते पर चलना है। तो हमारा समय हो चुका है पादरी, हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जब हम दोबारा आएंगे तो फिर हम कुछ और अन्य बातें, महत्वपूर्ण बातें लेकर। तो आप समाप्त करें। ओके, क्यों ना हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा आज का जो ये सीख था हम समाप्त करें। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जो ज्ञान के लिए, जैसे हम प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ये सीखते हैं कि हमारा जो पहचान है प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसके साथ में पहचान को बनाते हैं, जिस प्रकार आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठा है, आज हम प्रभु यीशु मसीह में इस संसार में उसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए और आपके चंगाई के लिए। जो जितने लोग आज मेरे आवाज़ को सुनते हैं, अगर किसी प्रकार से वो बीमारी के बंधुआई में है या किसी भी प्रकार से वो बीमारी में है, इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ये कहता हूं कि पूरे तौर से चंगाई प्राप्त हो और चंगे हो जा और अपने जीवन को खुशहाली में व्यतीत कर, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries,
to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.